एक भाई ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, हम जितनी पितरों की पूजा कर रहे हैं उतने ही परेशान क्यों होते जा रहे हैं। हम पितरों के निमित्त अमावस्या भी निकालते हैं, उनके नाम से खूब दान पुण्य भी कर रहे हैं, उनके नाम के कपड़े भी उठाकर रख दिए हैं, उनको गंगा जी भी नहला लाए हैं, उनके नाम का उठाना भी करके रख दिया है, उनके नाम का थान भी बनवा दिया है। हर अमावस उनके नाम से पंडित को भोजन भी कराते हैं, लेकिन फिर भी परेशान हैं और जितनी उनकी पूजा करते हैं उतनी ही परेशानी बढ़ती जा रही है। क्या यह पितृदोष है हमारे ऊपर, या पितृदोष भी है तो फिर पितरों की पूजा करने पर हमको परेशानी क्यों बढ़ जाती है, जबकि हम उनको शांत करना चाहते हैं। हम उनसे क्षमा याचना व हमसे हुई भूल चूकों के लिए माफी भी मांग रहे हैं। उनके नाम का दीपक भी हम समय समय पर लगाते हैं, उनको जल गंगा जल से स्नान भी करा रहे हैं, फिर क्यों हमें दिन रोज परेशानी बढ़ रही है। दोस्तों, इस तरह का प्रश्न उस भाई का था, तो आज मैं आपको पितरों से संबंधित इस प्रश्न का उत्तर यहाँ देने वाला हूँ, इसलिए एक एक शब्द को अब आप ध्यान से सुनना। यदि वाकई में तुम परेशान हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखने की कोशिश करना, जिससे कि प्रत्येक बात आपकी समझ में आए कि क्या पितरों की पूजा करने से तुम्हारे साथ परेशानी क्यों बढ़ने लग जाती है। वहीं दोस्तों, मैंने अपने चैनल पर वीडियो डाल रखी है कि पितरों की अमावस्या कैसे निकालें, उनको भोग देने का सही तरीका क्या होता है। वह वीडियो आप जरूर देख लेना, जिससे कि आप जो भोग देते हो उसको सिर्फ आपके ही पितृ ग्रहण करें, ना कि कोई बाहर की प्रेत शक्ति। अब आते हैं अपने बिंदु पर कि जितनी पितरों की पूजा करते हैं उतनी समस्या क्यों बढ़ रही है, उतनी ही परेशानी क्यों आ रही है, और खासकर सबसे ज्यादा आर्थिक प्रॉब्लम पैदा क्यों होती है। कर्ज बढ़ता ही जा रहा है और कोई भी काम समय पर नहीं बन रहा है। यहाँ तक कि बच्चों की शिक्षा, नौकरी व विवाह के सभी मार्ग बंद हो गए हैं। पढ़ने वाले बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। जो बच्चे नौकरी योग्य हैं वे ना कुछ अंकों से नौकरी से वंचित रह जाते हैं। वहीं बेटों का कोई रिश्ता नहीं आ रहा है और बेटियों के लिए कोई सुयोग्य वर भी नहीं मिल रहा है। पैसा घर में आते ही खर्च हो जाता है, और जहां तक कि कोई फिजूल खर्च भी नहीं है, फिर भी कहां खर्च हो जाता है कुछ समझ में नहीं आता। जबकि पहले से कहीं ज्यादा हमारी कमाई बढ़ी है। पहले घर का एक सदस्य ही कमाता था, आज सभी कमा रहे हैं, फिर भी कर्ज में हैं। पता ही नहीं चल रहा है यह सब क्या हो रहा है और पैसा कहां खर्च हो रहा है, बल्कि उल्टा कर्ज और हो रहा है। किसी से 1000-2000 रुपए ले लेते हैं, वो भी समय पर नहीं दे पाते। लाखों की तो बात आप छोड़ दो। अब तो स्थिति इतनी विकट है कि घर के खर्च भी नहीं चल रहे हैं, ऊपर से बीमारियों ने घर का अड्डा बना दिया है। एक सही नहीं होता जब तक दूसरा बीमार हो जाता है, और दूसरा सही नहीं होता तब तक तीसरा बीमार हो जाता है। बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, कभी चोट, कभी एक्सीडेंट, कभी कुछ दिक्कत लगी ही रहती है, जिसके कारण पैसा ही नहीं टिकता। यदि यह सब दोस्तों तुम्हारे साथ चल रहा है, यदि यह सब तुम्हारे साथ घट रहा है, तो वीडियो को ध्यान से सुनना, और पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो गद्दी के सेवादार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके सीधे हाथ पर जो लाल कलर का बटन है उसे दबा लेना, जिससे कि जो भी मैं जानकारी यहाँ डालूं वो सबसे पहले आपको मिले। देखिए दोस्तों, पितरों की पूजा करने से परेशानी कब कब बढ़ती है यह आप जान लो, और जब तुम यह जान लोगे तो तुम्हें यह भी पता चल जाएगा कि आखिर आपके घर में बीमारी क्या चल रही है। वाकई में पितृदोष है, या किसी बैरी दुश्मन ने आपके ऊपर कुछ करा दिया है, या ग्रहों का कोई प्रभाव है, तो आप ध्यान से सुने। नंबर 1, यदि आपके पितरों की पूजा पाठ व भोग को कोई प्रेत ग्रहण कर रहा है,
उनके थान मकान व स्थान पर यदि कोई बाहरी प्रेत बैठ गया है, उनके साथ कोई कसाई, मसान, जिन, ब्रह्म, राक्षस, खबीस जैसी कोई शक्ति लग गई है, तो तुम्हारे साथ यह सब घटित होगा जो मैंने ऊपर बताया है। क्योंकि आपके द्वारा दिया गया कोई भी भोग, आपके द्वारा दी गई कोई भी पूजा, वह दुष्ट प्रेत ग्रहण करेगा और पितरों को नहीं लेने देगा, जिसके कारण आपके पितृ भूखे प्यासे रहेंगे, दुर्बल व कमजोर होंगे, और उधर वह प्रेत उस भोग पूजा पाठ से बलवान होगा और तमाम तरह की परेशानी आपके घर में खड़ा करेगा, क्योंकि यह प्रेत का स्वभाव होता है। वहीं यदि यह भोग प्रसाद आपके पितृ ग्रहण करते हैं तो आपका भला ही करेंगे, बुरा नहीं। अब बात आती है दोस्तों कि कैसे जाने कि हमारी यह पूजा हमारे पितरों तक जा रही है या नहीं। तो इसका आप एक संकेत नोट कर लेना। आप गौर करना कि यदि आप जब जब पूजा पितरों के नाम से करें या आप अपने घर में किसी भी देवी देवता को भोग प्रसाद दें, जैसे मान लो आपने अमावस्या पितरों के नाम से निकाली या कुलदेवी कुल देवता को कोई भोग दिया, और उसके 2-3 दिन के बाद या अगली अमावस्या तक यदि आपको पैसों की तंगी आनी शुरू हो जाए और आप एक एक रुपये के लिए मोहताज हो जाएं, कर्ज में दबते चले जाएं, घर में बीमारी व क्लेश बढ़ जाए, पास पड़ोसियों से खटपट होने लग जाएं, बेवजह के लांछन व अपयश जैसी घटनाएं आपके साथ घटित होने लग जाएं, तो दोस्तों समझना आपके द्वारा दिए गए भोग प्रसाद को आपके पितृ ग्रहण नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह दुष्ट प्रेत ग्रहण कर रहा है। वहीं दोस्तों ये सब घटना आपके साथ जब भी घटित हो सकती हैं जब आपका कोई पितृ भयंकर प्रेत योनि में डल गया हो, अर्थात आपका पितृ भी यदि प्रेत योनि में डला हुआ है तब भी ये घटना आपके साथ घट सकती हैं और घटेंगे। वहीं दोस्तों आप पूजा करते जा रहे हो और आपकी बुद्धि का बंधन हो रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आपकी समझ में ये ना आए कि मैं इस काम को करूं या ना करूं। आपका दिमाग सोच सोच कर परेशान है और उल्टे सीधे डिसीजन लेना यदि आप चालू कर देते हो, किसी भी काम के प्रति जिस कार्य में घाटा होता हो, जिस कार्य में हानि होती हो, यदि आप वही काम करते हो, घेर समेटकर यदि कोई शक्ति आपको ऐसे ही विचार दे रही है, आपको ऐसे ही सोच दे रही है, तो दोस्तों समझना आप प्रेत के बस में हो। प्रेत ने पूर्ण कब्जा आप पर आपके घर पर कर रखा है और आपके द्वारा दिए गए भोग प्रसाद को वही प्रेत ग्रहण कर रहा है, ना कि आपके पितृ। दूसरा है दोस्तों, यदि सपनों में आपके पितृ आपको आपके घर के बाहर दिखें, घर के अंदर ना दिखें, तो दोस्तों समझना आपके पितरों का या तो बंधन हो गया है या कोई दुष्ट शक्ति आपके घर के मेन दरवाजे पर अपना पहरा दे रही है, और ये दुष्ट शक्ति किसी तांत्रिक द्वारा आपके घर पर बिठाई जाती है। अक्सर मैंने 90% केसों में ऐसा पाया है। आपको आपके पितृ यदि किसी रस्सी से बंधे दिखें, किसी जेल जैसी सलाखों में दिखें, कोई व्यक्ति उनके अंगों को यदि काट रहा है, कोई उनको मार रहा है, वो दुखी बीमार व रोते दिखें, अपने आप को लाचार व विवश महसूस करते दिखें, कोई उनको नरक जैसी यातनाएं दे रहा है, ऐसा यदि आपको दिखें तो समझना दोस्तों आपके पितरों के साथ किसी ने दुष्ट प्रेत को लगा दिया है। अब यदि इस कंडीशन में आप भोग प्रसाद पितरों के नाम से निकालोगे तो वह भोग प्रसाद वह दुष्ट प्रेत ही ग्रहण करेगा। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि आप कोई भी पूजा पाठ आराधना व भोग प्रसाद घर पर ना दें, बल्कि अपने पितरों के नाम से सब सामान बनाकर किसी मंदिर में अमावस्या के दिन पुजारी को दे आएं। अपने पितरों के नाम से
वहीं यदि आपको आपके पितृ नग्न अवस्था में दिखते हैं तो उनके नाम के 5 कपड़े किसी जरूरतमंद गरीब व्यक्ति को दान कर दें या मंदिर के पुजारी को दे दें। यह सबसे उत्तम है। या फिर आप ठाकुर जी के लिए कोई ड्रेस सिलवा दें, वह सर्वश्रेष्ठ है। और अपने पितरों के नाम से ठाकुर जी को वह ड्रेस आप अर्पण कर दें। वहीं दोस्तों, इस प्रेत को कैसे घर से बाहर करना है, इसके लिए आपको किन किन देवी देवताओं से मदद लेनी होती है। माता काली, भगवान भैरव और हनुमान जी के मंदिर में आपको क्या कुछ करके आना होगा। इस प्रेत को घर से बाहर निकालने के लिए गांव की चामर, शीतला व भूमिया को क्या भोग देना होगा। इस प्रेत को तुम्हारे घर से बाहर निकालने के लिए कौन कौन सी विधि करनी होती है, यदि यह सब तुम जानना चाहते हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आने वाली वीडियो में इसी बिंदु पर बात करने वाला हूं। वहीं आपको यह भी बताने वाला हूं कि आपके घर का पितृ यदि प्रेत बनता है तो उसके क्या संकेत हैं, और बाहर का यदि कोई प्रेत आपके पितरों के साथ लगकर चल रहा है तो उसके क्या संकेत हैं। वहीं कोई व्यक्ति यदि नाट पर रह रहा है, अर्थात वह अपने नाना नानी की संपत्ति पर रह रहा है, अपने ससुर की संपत्ति पर रह रहा है, या उसको किसी ने अपनी संपत्ति का वारिस बना करके गोद ले लिया है और अपनी संपत्ति उसको गोद में दी है, और वह व्यक्ति यदि परेशान चल रहा है तो मेरी वो वाली वीडियो की नाट क्यों नहीं चलती है और उसके क्या उपाय हैं, जरूर देख ले और उन उपायों को करके अपने घर में सुख, समृद्धि व धन वैभव में बढ़ोतरी करे। तथा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लग रही है, इसके बारे में कमेंट्स में जरूर बताया करें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।